अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि आप तमाम खैरियत से होंगे। आज ये वीडियो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है, जिसमें हम हमारा सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फार्मूलाज एंड फंक्शंस इन एमएस एक्सेल। और आज हमारी इस वीडियो में हम हैशटैग 7 और 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो का। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम एक्सेल कहते किसे हैं, इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक फंक्शन का नाम है, जिसको इस्तेमाल कंपनीज़ अपने रिकॉर्ड डेटा को सेव करने के लिए यूज़ करती है। और इसका एक और काम ये भी है कि ये इक्वेशंस या कैलकुलेशंस को भी सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एमएस एक्सेल को ओपन किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर जाएंगे। अगर आप के सामने मौजूद लिस्ट में एमएस एक्सेल मौजूद हो तो आप उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ सर्च बार पर जाकर एक्सेल को फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये देखिए एमएस एक्सेल हमारी स्क्रीन पर ओपन हो चुका है। तो अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि फार्मूलाज जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। उससे पहले हम फार्मूलाज पर बात करें। फार्मूला किसे कहते हैं? फार्मूला किसी भी कैलकुलेशन या इक्वेशन को सॉल्व जिस सोर्स के ज़रिए किया जाता है वो फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम आपको फार्मूलाज के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से फार्मूलाज, इसमें बहुत सारे फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, और भी बहुत सारे फार्मूलाज मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम आपको एडिशन के फार्मूला के बारे में, बल्कि इससे पहले भी हम आपको सम के फार्मूला के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से आप नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिस्ट डी पर, अच्छा इससे पहले ये देख सकते हैं लिस्ट डी है हमारे पास, ठीक है। यूजुअली एक कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स के पास कि वो बहुत कंफ्यूज होते हैं रॉस और कॉलम के दरमियान। सबसे पहले मैं ये फ़र्क आपको बता दूं कि रॉस क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। ये आप ये अल्फ़ाबेटिक रॉ देख रहे हैं, ABCDEF, ये पूरी ये जो लाइन आपके सामने मौजूद है, इस लाइन को रॉ कहते हैं। अंडरस्टैंड? सो अब मैं सेकंड चीज़ आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स के कॉलम्स किसे कहते हैं। इस पोजीशन में कोई भी चीज़ मौजूद हो तो उसको कॉलम कहते हैं। अभी आप इस शेप को देखिए। इस शेप को देखने के बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस शेप की चीज़ को कॉलम कहते हैं। और दूसरी चीज़, अगर कोई भी काम, कोई भी चीज़ अगर इस शेप में मौजूद हो तो उसको रॉ कहते हैं। अंडरस्टैंड? सो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। और एक और चीज़, ये जो सेल्स देख रहे हैं आप, इन्हें सेल्स कहते हैं, जो रेक्टेंगल शेप में हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, सम की तरफ। कि सम कहते हैं कि नंबर्स को जमा करना। मिसाल के तौर पे हमारे पास लिस्ट डी है, हम इस पूरी लिस्ट पे नंबर्स लिखेंगे और उन नंबर्स को ऐड करेंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे नंबर से। उसके बाद हम डबल फिगर नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम 3 फिगर्स में नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम 4 फिगर्स में। इस तरह से हम अपने नंबर को
5 फिगर्स में लिखते हैं। और अब हम इन तमाम नंबर्स को अगर कैलकुलेट करना शुरू कर दें अपने कैलकुलेटर्स पर, तो उसका एक नुकसान हमें ये होगा कि हमारा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन MS एक्सेल में फार्मूलाज की मदद पर आप कैलकुलेशन के रिज़ल्ट्स को बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास 5 फिगर्स मौजूद हैं। अगर हम इसको मज़ीद ऐड कर दें, अब तो अब हमारे लिए कैलकुलेटर पर या ख़ुद मैनुअली करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं कि एक्सेल के अंदर इसको सॉल्व करना नहायत इजी है। वो कैसे? सबसे पहले सम का फॉर्मूला देख लीजिए, इज इक्वल टू एम सम ब्रैकेट ओपन। और अब हमने जो फिगर्स जमा करने हैं हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे। ये तमाम फिगर्स हमने सेलेक्ट करने हैं, हमने सेलेक्ट किए। अब हमने एंटर का बटन प्रेस करना है। अब ये जो फिगर है हमारे पास, ये फिगर है इन तमाम का, ये सम हमने किया, टोटल किया इन तमाम फिगर्स का। सो अब हम आपको एक और फिगर्स की तरफ लेकर आते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे हम काउंट भी कर सकें नंबर्स मैनुअली। 2 है हमारे पास, 4 है, 5 है, 6 है। अगर हम इनको मैनुअली काउंट करें तो 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 + 4 15। अच्छा, अब हम इसको टोटल करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल। वही सेम फार्मूला यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। जो फिगर्स आपने सम करने हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए। ये हमारे पास रिज़ल्ट मौजूद है। तो आई होप कि आप तमाम इन फिगर्स को सम करना याद रखेंगे और इसकी अपने घर पर प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब क्योंकि हमने सम के फार्मूला को यूज़ किया है, अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि मिसाल के तौर पे अगर मैं चीज़ों को ऐड करना शुरू कर दूँ, मिसाल के तौर पे कैसे? अभी हम बात कर रहे हैं एडिशन की, ठीक है, हाउ टू ऐड थिंग्स। थोड़ी स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब ऐड किस तरीके से करेंगे दो फिगर्स को, ये भी देख लीजिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे 1 1 1 11 और 1 + 1 11, 11 + 11 आप सब जानते होंगे 22। अच्छा, हम मज़ीद आ जाते हैं इस तरफ, 10 + 10 20। अच्छा, ये हमारे पास 3 फिगर्स मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, क्योंकि हमने इन दोनों फिगर्स को ऐड करना है, जमा करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले आपने इज इक्वल टू का साइन यूज़ करना है और उसके बाद आपने जो फिगर्स ऐड करने हैं उनको चूज़ करेंगे। पहले फिगर को चूज़ करने के बाद आपने प्लस का साइन यूज़ करना है, प्लस का साइन यूज़ करना है। और उसके बाद जिस फिगर से आप दूसरे फिगर को ऐड करना चाहते हैं उसको चूज़ करेंगे। ये चूज़ करने के बाद हमने एंटर प्रेस किया, तो अब यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट मौजूद है जो कि 22 है। अब हमने ये एक बात यहाँ पे याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब हम हर दफ़ा फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अब आप यहाँ पर आके अगेन फार्मूला यूज़ करेंगे। अब क्या होगा कि आप यहाँ पर आएंगे, आपने इस सेल के राइट बॉटम कॉर्नर पर आना है और यहाँ जब ये क्रॉस का साइन
जैसे प्लस का साइन हम कह सकते हैं जो कि ब्लैक कलर में मौजूद है, यहाँ पर आए। जब ये शेप आ जाए आपके पास तो आपने इसी रेक्टेंगल को ड्रैग कर देना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे पास रिज़ल्ट मौजूद है। मैं आपको फिर बताता हूँ। यहाँ पर आइए और इसको यूँ ड्रैग कर दें। ये देखिए, अब ऑटोमेटिकली हमारे पास रिज़ल्ट मौजूद है। अच्छा, अब हम यहाँ अगर मज़ीद कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम नंबर्स को करते जाएंगे। जैसे कि मैं और नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ। अब हम यहाँ आएंगे, अब हम इसको मज़ीद वो कर देंगे। देखिए, अब आपके पास रिज़ल्ट मौजूद है। आपने सिर्फ लास्ट सेल पर जाना है और सिंपली ड्रैग कर देना है। ये था हमारा एडिशन के फॉर्मूला, और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये मैंने आपको बताया। तो अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, हम इन्हीं फिगर्स को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने न्यू पेज पर ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। यहाँ पर अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? अच्छा, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला भी सेम है, इसकी टेक्निक भी सेम है, सिर्फ साइन चेंज होगा। एडिशन में हमने प्लस का साइन यूज़ किया, सब्ट्रैक्शन में हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं 10, 20, 30, 40, 50। अब मैं चाहता हूँ कि 10 में से 5 माइनस किए जाए, 20 में से भी 5 में से 5 माइनस कर लेते हैं हम। तो अब मुझे चाहिए यहाँ पे रिज़ल्ट चाहिए कि 10 में से 5 लेस किए तो क्या रिज़ल्ट आना चाहिए, 5 आना चाहिए। लेट्स सी। अब हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद जिन टू फिगर्स को आप लेस करना चाहते हैं उनको चूज़ कीजिए, और एक फिगर को चूज़ करने के बाद आपने माइनस के साइन को यूज़ करना है। उसके बाद जिस फिगर के साथ आप माइनस करना चाहते हैं उसको चूज़ करेंगे आप। इसके बाद आप एंटर कर देंगे। ये देखिए, हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 5। फिर यहाँ पर ही आएंगे अगेन, जैसे हमने पहले ये देखा एडिशन में भी कि हमें हर जगह फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह फार्मूला यूज़ कर लिया आपने, दैट्स इट। अब आप उसी फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद रिज़ल्ट यूँ आएगा आपके सामने। अच्छा, अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये भी बहुत इजी है। मिसाल के तौर पे अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं डिवीज़न के बारे में। तो डिवीज़न में भी साइन ज़रूर यूज़ होगा, ठीक है। ये देखिए, अच्छा, हर फॉर्मूला में इज इक्वल टू ज़रूर यूज़ होगा। सबसे पहले हमने इज इक्वल्स टू का साइन यूज़ किया। उसके बाद हमने जिस फिगर्स को आपस में डिवाइड करना है उनको चूज़ किया। सबसे पहले हमने इसको चूज़ कर लिया। उसके बाद हम डिवाइड के साइन को चूज़ करेंगे। हमने चूज़ किया, जिस सेकेंड नंबर के साथ आपने डिवाइड करना है उसको चूज़ कर लेंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे। अब ये रिज़ल्ट हमारे सामने है। अब इसी तरीके से हम इसको ड्रैग कर देंगे। तो ये था आज की वीडियो में हमारा लेसन। आपने घर में इन फार्मूलाज़ की प्रैक्टिस करनी है, ख़ुद भी ट्राई करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्हीं तमाम फंक्शंस को मज़ीद डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह हम इनकी शीट्स बनाएंगे, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कंपनी किस तरीके से शीट्स बनाती है, जिसमें हम मार्कशीट बनाना सीखेंगे, और किस तरीके से कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करती हैं, और किस तरीके से कंपनीज अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड में सेफ रखती हैं। कि मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी का काम सेल परचेज़ का है तो कितना माल उन्होंने ख़रीदा, कितना माल उन्होंने मंथली बेचा, और
कितना माल मौजूद है, कितना माल बेचा, किस कीमत पर बेचा, ये तमाम चीज़ें हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर, और मॉडल वर्क में जो क्वेश्चन आंसर्स आपकी एक्सरसाइजेज में मौजूद हैं तो आप उस होमवर्क को देखिएगा, उनको लर्न कीजिएगा, और क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में आपने कॉपी भी करना है, उनको लिखना भी है और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर बात होगी। अल्लाह।